जिंदा दिल लोगों का शहर तुलसीपुर, और तुलसीपुर में आज की रात मुनक्किद होने वाली ये खूबसूरत महफिल जो मोहब्बत करने वालों के नाम की गई है। नगर पंचायत तुलसीपुर के चेयरमैन भाई फिरोज पप्पू साहब ने आज की इस खूबसूरत महफिल का उन्वान रखा है एक शाम तुलसीपुर के नाम। इस खूबसूरत सी महफिल में आप सबका मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। अस्सलामु अलैकुम। अब मुझे लगा कि मैं चाहने वालों के बीच में हूं। आज की इस खूबसूरत महफिल जो नगर पंचायत तुलसीपुर के चेयरमैन भाई फिरोज पप्पू साहब ने सजाई है, इसके सदर आली वकार चेयरमैन गन्ना समिति तुलसीपुर मोहतरम अकील अहमद खान साहब, इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर फिरोज पप्पू साहब, चेयरमैन नगर पंचायत तुलसीपुर, मुशीर खान साहब, इस मुशायरे के सरपरस्त अनवर महमूद साहब, साबिक एमएलए उतरौला। इस मुशायरे में बहैसियत मेहमान खुसूसी, बहैसियत मेहमान मुअज्जिज हमारे विशिष्ट अतिथि के तौर पर सलील सिंह जी उर्फ टीटू भैया यहाँ तशरीफ लाए हैं। वन निगम के चेयरमैन हैं। जाहिर है कि वो राज्य मंत्री का दर्जा रखते हैं, उनकी अपनी मसरूफियात हैं, उनकी अपनी व्यस्तताएं हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हमारी इस खूबसूरत महफिल में यहाँ तशरीफ लाए हैं। हम उनको उनका स्वागत करते हैं, उनको खैर मकदम करते हैं। मुंतज़मीन मुशायरा में जनाब अफरोज खान साहब रिंकू, आदिल खान साहब, अरशद खान साहब, नदीम खान साहब, मलिकान सिंह जी, सालिम खान साहब, मुयुद्दीन खान साहब फैजान, और मुझसे पहले जो इस मुशायरे के इब्तिदाई हिस्से की निज़ामत फरमा रहे थे जनाब डॉक्टर अफरोज तालिब साहब। जहां तक मेरी नज़र पहुंच रही है, आपके इलाके के तमाम सियासी समाजी लोगों को अपने अपने हवाले से जाना पहचाना जाता है, लेकिन आपके इलाके में आपके ज़िले का एक ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा जो उर्दू के चाहने वाले के तौर पर जाना पहचाना जाता है। उर्दू मुशायरों में लड्डू भाई की मौजूदगी किस तरह से दिल की गहराइयों से महसूस की जाती है, इसका अंदाज़ा हम सब उर्दू वालों को है, हम सब हिंदी वालों को है, हम सब ज़बान और तहजीब के चाहने वालों को। ये खूबसूरत सी महफिल अब शुरू हुआ चाहती है। मेरी आदत है मैं इन चंद मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूं कि खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं, फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये उर्दू और हिंदी की महफिल है। इसमें उर्दू और हिंदी ये दो हिंदुस्तानी जबानें, जिसमें हिंदी हमारे मुल्क की राष्ट्रीय भाषा है, हमारे मुल्क की कौमी जबान है, और उर्दू इस मुल्क की वो जबान है जो इसी मिट्टी में पली बड़ी है। हिंदी की छोटी बहन के तौर पर इसकी पहचान बनी है। अभी मोहतरम अनवर महमूद साहब अपनी तकरीर में फरमा रहे थे कि दो बेटियां हैं मादरे हिंदुस्तान की, उर्दू बहन है असल में हिंदी जबान की। ये जबान और तहजीबों के मेलजोल की महफिल है, ये हमारी संस्कृतियों के मेलजोल की महफिल है। शायद इसीलिए इसे गंगा जमनी महफिल कहा जाता है, गंगा जमनी तहजीब की महफिल कहा जाता है। मुझे ये बात कहने की इजाजत मिलनी चाहिए कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। हमें ये समझना पड़ेगा कि सियासत अपना काम करती है, सियासत लोगों को अलग अलग खानों में खड़ा करती है, लेकिन ये अदब और साहित्य के बंजारे, ये अदब के चराग, ये अदब के दीपक इस बात की कोशिश में लगे रहते हैं कि दिल जो अलग अलग हो रहे हैं, रिश्ते जो बिखर रहे हैं, समाज जो टूट रहा है, इन टूटते बिखरते रिश्तों को फिर से एक जगह लाकर जमा किया जाए, फिर से एक जगह लाकर इन रिश्तों को इकट्ठा किया जाए और दुनिया को ये मिसाल दी जाए, दुनिया को ये कोशिश की जाए ये बताने की
कि ये दुनिया मोहब्बतों के सहारे चल सकती है, नफरतों के सहारे इस दुनिया में कोई भी काम कामयाबी के साथ नहीं किया जा सकता है। मुशायरा शुरू हुआ चाहता है, लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूं। अभी मैंने सदर अली वकार से इजाजत तलब की, इन्होंने मुझे इजाजत दी। मैं आप सबसे भी इजाजत तलब करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि मुशायरा सिर्फ शोरा इकराम की मौजूदगी से नहीं होता। मैं ये भी मानता हूं कि मुशायरा सिर्फ मुंतज़मीन की कोशिशों से नहीं होता। मेरा यकीन ये भी है कि मुशायरा सिर्फ शोरा इकराम और मुंतज़मीन की मिली जुली कोशिशों का नतीजा नहीं होता, बल्कि मुशायरा, कोई भी मुशायरा और कवि सम्मेलन तब तक कामयाब नहीं माना जाता जब तक उस मुशायरे और कवि सम्मेलन में जिंदा दिल लोग सफे सामईन में न बैठे हों। आपकी जिंदा दिली को सलाम। मुझे यह बताया गया है कि तकरीबन 20 साल के वक्फे के बाद तुलसीपुर में यह मुशायरे और कवि सम्मेलन की महफिल सजाई जा रही है। यह बहुत एक अरसे के बाद यह महफिल सजाई जा रही है। जाहिर है कि यहां नई नस्लों को एक पैगाम देने का वक्त है, और इस मुशायरे का मकसद भी यह है कि हम नई नस्लों तक आज की रात मोहब्बतों का पैगाम पहुंचा सकें। हजरात गिरामी, बहुत ज्यादा देर तकरीर करने का कोई मौका नहीं है। मैं चाहता यह हूं कि इस वक्त मुशायरे का आगाज किया जाए, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं। फिरोज पप्पू साहब आपके शहर के चेयरमैन हैं, और चेयरमैन होने के नाते उन्होंने आपके शहर में बहुत से विकास कार्य किए होंगे, सड़कें बनवाई होंगी, पुलियां और विकास के और दूसरे काम किए होंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, वो तमाम विकास कार्य अपनी जगह। मैं अर्ज कर रहा था कि ये मुशायरे की जो महफिल है, इसमें जो फिरोज पप्पू साहब ने सबूत पेश किया है, हमें और आपको समझना पड़ेगा कि इन्होंने विकास के बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन आज जो काम इन्होंने किया है, आज जो कारनामा इन्होंने यहां अंजाम दिया है, इस कारनामे का मतलब यह है कि स्वच्छता अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है, सड़कों को साफ किया जा रहा है, देश के बहुत से हिस्सों को साफ करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन नगर पंचायत तुलसीपुर के चेयरमैन फिरोज पप्पू को मुबारकबाद कि इन्होंने कोशिश की है कि दिलों में फैली हुई गंदगी को भी साफ किया जाए, दिलों में जो नफरतों का जहर फैल रहा है इसको साफ किया जाए, रिश्तों को करीब लाया जाए। हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम एसपी यादव जी हमारे बीच यहाँ तशरीफ ले आए। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि इस खूबसूरत सी महफिल में उन्होंने यहाँ तशरीफ लाकर हमारे महफिल के वकार में इजाफा किया है। ब्लॉक प्रमुख श्याम जायसवाल जी भी हमारे बीच यहाँ तशरीफ लाए हैं। जाहिर है कि हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि उनकी मौजूदगी हमारे मुशायरे की कामयाबी की जमानत है। मोहतरम कप्तान साहब मुझे नजर आ रहे हैं, कप्तान साहब भी जिस जिंदा दिली का सबूत पेश कर रहे हैं, यकीनन हमें आज की रात इस खूबसूरत मुशायरे की कामयाबी यकीनी लगती है। आइए, बहुत ज्यादा देर इस वक्त बात करने का कोई मौका नहीं है। मैं चाहता हूं कि मुशायरे का आगाज हो। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि अपने आकाए मदीने की तरफ देखते हैं, अपने आकाए मदीने की तरफ देखते हैं। एसपी यादव जी हमारे मेहमान खुसूसी हैं, उनका इस्तकबाल किया जाना है। नगर पंचायत तुलसीपुर के चेयरमैन भाई फिरोज पप्पू साहब और उनके तमाम रुफका और साथी एसपी यादव जी का इस्तकबाल करना चाहते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और हमारे मेहमान खुसूसी मुशीर खान साहब मोहतरम एसपी यादव जी का इस्तकबाल करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं। जनाब फिरोज पप्पू और मुशीर खान साहब हमारे मंत्री डॉक्टर एसपी यादव साहब का इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी करके उनका माल्यार्पण करके उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ जबरदस्त तालियों से आप उनका इस्तकबाल कर लें।
नाज़िर मुशायरा आली जनाब नदीम फारूक साहब आपके साथ। असल में ये सब काम भी बहुत जरूरी है, हमारे मेहमान की मौजूदगी। हाँ, प्रमुख जी श्याम जायसवाल जी का भी इस्तकबाल किया जा रहा है, फिरोज पप्पू साहब उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। अब मुशायरा शुरू करने का वक्त है। एक आखिरी सवाल करके मुशायरे के पहले शायर से आपकी मुलाकात कराता हूं। एक छोटा सा सवाल तुलसीपुर के जिंदा दिल लोगों के बीच में कर रहा हूं और ये पूछना चाहता हूं कि आप में से कोई बहुत ज्यादा जल्दी में तो नहीं है? क्यों साहब, आप में से कोई बहुत ज्यादा जल्दी में तो नहीं है? नहीं, असल में होता यह है कि जब मुशायरा शुरू हो जाता है उसके बाद लोग हमारे पास पर्चियां भेजते हैं कि भाई साहब जरा जल्दी कीजिए, फला साहब को पढ़वा दीजिए, हमें जाना है, हमें बहुत जरूरी काम है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप बहुत ज्यादा जल्दी में हैं तो माफ कीजिए, आपकी खिदमत करने के लिए मेरे पास कोई ऐसा इंतजाम नहीं जिसमें बहुत कम वक्त में मैं आपकी खिदमत कर पाऊं। लेकिन एक बात का यकीन दिलाता हूं कि ये मुशायरा चंद घंटों में अपना सफर तय करेगा, लेकिन इन चंद घंटों में ये मुशायरा ये कारनामा तय करेगा, ये कारनामा पेश करेगा कि इन चंद घंटों में ये मुशायरा सदियों की कहानियां बयान करेगा, सालहा साल की वारदातें बयान करेगा, सालहा साल के मुशाहिदात और तजुर्बात को इन चंद घंटों में ये शोरा इकराम बयान करेंगे।